नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार। देखो, एक द्विघात समीकरण का छोटा सा प्रश्न है जो कि देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम में बहुतों बार आ चुका है। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझिए। दो लगातार विषम संख्या निकालें जिनका गुणनफल कितना है, 35 है। आप लोग को मालूम होगा कि सम और विषम संख्या क्या होता है। नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, हम चर्चा कर देते हैं। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से अनंत तक। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2। और सबसे बड़ी सम संख्या असंभव, ज्ञात करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ चर्चा हो रहा है विषम का, तो चलिए विषम के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। 2 से विभाज हो जाए तो सम, और 2 से विभाज न हो तो विषम। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज न हो तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अनंत। तो इसमें लगातार सम संख्याओं का भी अंतर 2 होता है, और लगातार विषम संख्याओं का भी अंतर कितना होता है, 2 ही होता है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। माना कि पहली विषम संख्या, ये तो हम लोगों को जानकारी नहीं है कि पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है उसको बनाते हैं। माना कि पहली विषम संख्या x, इसलिए दूसरी विषम संख्या। बोर्ड पे सभी लोग ध्यान दीजिए। x + 2, x + 2 क्यों लिखे, समझ में आ रहा है। 1 इसमें लिखाएगा नहीं लिखाएगा, क्योंकि विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2। अब इसके बाद में प्रश्न से यहाँ दिया है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 35 है। तो यहाँ पर पहला माने है x और दूसरा माने है x + 2। कह रहे गुणनफल, तो गुना कर दिए। और गुणनफल के रूप में कितना दिया है, 35। अब गुना करते हैं, इसी को बनाते हैं। x में x से गुना करोगे x², x में 2 से गुना करोगे तो 2x। ये इधर प्लस में है, इधर में आ जाएगा 2। इसके पहले आप लोग देखें, अभी हमने बनाया था विवेचक पर, लेकिन इसको विवेचक पर नहीं गुणनखंड पर बनाएंगे। उस पर भी बना सकते हो, a b c करके। a 1 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा, c -35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं समझिए। फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, तो फर्स्ट में +1 है, लास्ट में -35 है। गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -35। और जोड़ने घटाने पर 2 होना चाहिए। तो आप लोग सोचो, जोड़ने घटाने पर 2 और गुना करने पर -35, तो 7 × 5 = 35। अब +7 में से -5 घटा देंगे तो +2 आ जाएगा। इसी पर बनेगा। 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, वो सब चैप्टर से इसमें मदद मिलेगा। 7 और -2, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 7 × 5 = 35, और 7 में से 5 घटा दो तो +2 बचेगा ना। यहाँ x - 35 = 0। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देंगे, +7x, और फिर इसमें देखो प्लस माइनस -5x - 35। फिर से एक बार और समझ जाओ। यहाँ पे 7 × 5 = 35, 7 में से 5 घटा दोगे, +7 में से -5, तो +2 बचेगा ना इतना। और गुना करो तो 7 × 5 = 35, माइनस में आना चाहिए। इसमें सब ध्यान रखना है, फर्स्ट लास्ट का चिन्ह क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। जो फैक्टर करते हैं गुना पर भी ध्यान देना है, जोड़ घटाव पर भी ध्यान देना है, तब सही सही बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और गुणनखंड करने में दिक्कत है तो सबसे बढ़िया आप विवेचक पर बनाओगे। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आता है, तो आपको जो आसान मेथड लगे उसी से बनाना। ये जरूरी नहीं कि आप कौन सा मेथड से बनाओगे, बात समझ रहे हो। यहाँ कॉमन करेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो x + 7, दोनों में x यहाँ डबल है या 1 है, तो कॉमन कर लिए तो x + 7 हो गया। यहाँ से -5 कॉमन कर लेंगे तो x + 7। कॉमन कैसे हुआ यहाँ समझिए थोड़ा सा, फिर गुना करके देखिए। प्लस माइनस माइनस, 7 × 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में x से गुना करेंगे 5x, अब प्लस माइनस माइनस और 7 × 5 = 35, फिर रिटर्न उतना हो जा रहा है।
यहाँ पर x प्लस 7 दो गो है तो एक लिखेंगे x प्लस 7। आज क्या बच गया x माइनस 5। ये दो पार्ट में प्राप्त हो गया, पहला ये दूसरा। तो समझिए इसको अब खंड 1 खंड 2 करके बना देते हैं। खंड 1 खंड 2 तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। इधर में